जय हिंद। तो हम सभी रेलवे एग्ज़ाम के लिए जीएस लेकर आए हैं, जैसे एलवी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, जो लगभग सारे प्रश्न पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग के लिए 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 50 में से कितना कर हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है? कर रहा है कि कार्य का मात्रक है। कार्य किसका मात्रक है? कार्य का मात्रक जूल है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष इकाई है, तो है दूरी की। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एम्पियर जो मात्रक है किसका है, तो है विद्युत धारा की। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो है प्रकाश वर्ष की। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पारसेक इकाई किसकी है, तो है दूरी की। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई ये भी सही है। समुद्री मील दूरी की इकाई ये भी सही है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई ये गलत है। सेल्सियस ताप का है। आगे बढ़ते हैं। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन है ज्योति फ्लक्स का। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल है दाब की। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि कैंडेला किसका मात्रक है? तो है ज्योति तीव्रता की। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है यंग प्रत्यवस्था गुणांक का SI मात्रक है, तो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित युग में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? कार्य ऊर्जा का बराबर होता है, आवेग समय का भी बराबर होता है, तो भार और बल का भी, लेकिन बल और दाब का नहीं होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बल बराबर क्या होता है, यानी एफ बराबर क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अदिश राशि कौन है? ऑप्शन ए ऊर्जा, बी बल अघूर्ण, सी संवेग और डी उपरोक्त में से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अदिश राशि ऊर्जा। बल अघूर्ण सदिश राशि है और संवेग भी सदिश राशि है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सदिश राशि है लंबाई, समय, द्रव्यमान, वेग। इसका राइट आंसर हो जाएगा वेग। द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है, समय भी सदिश राशि नहीं है और लंबाई भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो प्राप्त किया जाता है त्वरण। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो प्राप्त किया जाता है द्रव्यमान। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है और समान बल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समान त्वरण होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा, तो होगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 1 kg बराबर कितना न्यूटन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। कौन है? प्रथम नियम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है।
तो है विश्राम जड़त्व। ओके, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? वो समझाया जा सकता है न्यूटन का पहला नियम द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि बल का गुणनफल क्या होता है? तो बल बराबर क्या होता है? F बराबर ma, यानी m हो गया द्रव्यमान और ये हो गया त्वरण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर का वजन कहाँ सबसे ज़्यादा होगा? पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है, कि विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, कि मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो उसका होगा 100 न्यूटन। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 24.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो होगा 3 kg। 1 kg बराबर 9.8 न्यूटन होता है, तो 29.4 है और 9.8 से भागा दे देंगे तो केजी निकल जाएगा, 3 बार में लग जाएगा, यानी 3 kg। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों लगा सकता है? क्योंकि जो है चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? तो होता है 9.8 न्यूटन। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जड़त्व व घूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, तो होता है टॉर्क। क्या कहलाता है? टॉर्क कहलाता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो इसका हो जाएगा पहले आयतन बढ़ेगा और बाद में घटेगा। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या रहेगा? तो क्या रहेगा? उतना ही रहेगा, न घटेगा न बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पानी जो जमता है उससे फैलता है। पानी क्या होता है? पानी जमने पर फैलता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज क्या होगा? थोड़ा ऊपर आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोहे की कीलें पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहे का घनत्व है पानी से अधिक तथा पारे से कम है। आगे बढ़ते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम कहाँ होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर, कि 4 डिग्री सेल्सियस पर, कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, कि -4 डिग्री सेल्सियस पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, क्या रहेगा? घनत्व। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि समुद्र में पलवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? राइट आंसर हो जाएगा 1/10। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं,
इसका राइट आंसर हो जाएगा दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर कह रहा है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि वायु दाब में कमी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो इसका कारण है कि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। क्या होता है? वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? तो होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम क्या रहेगा? तूफानी होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेस कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। आगे देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। क्यों फट जाता है? क्योंकि हाइड्रोजन का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। नहीं, वायु दाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, वायु दाब घट जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वायु दाब घट जाता है। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो ये होता है स्थितिज ऊर्जा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो नहीं है बहता हुआ पानी में, चलता हुआ हथौड़ा में, खींचा हुआ धनुष में, चलती हुई गोली में। पूछ रहा है कि गतिज ऊर्जा नहीं है, तो है खींचा हुआ धनुष में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि खींचा हुआ धनुष में कौन सी ऊर्जा है। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा चौगुनी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट है इस वीडियो का, कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण नियम। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? इसलिए झुकता है कि ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बच जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।